नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 23 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हमारे चैनल पर जीके बूस्टर टेस्ट की सीरीज चल रही है और इसकी क्लास 7 ऑलरेडी अपलोड हो गई है, जिसमें हमने 25 क्वेश्चनों को कवर किया है करंट अफेयर के साथ। और मिनरल्स का जो लेटेस्ट डाटा है, इसकी भी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कॉपर और बॉक्साइट को कवर कर लिया है कि इसमें कौन सा राज्य और कौन सा देश पहले नंबर पे है। इसकी भी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गई है। इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये डिफेंस न्यूज है। भारत ने अक्टूबर 2020 में उड़ीसा के तट से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, जिसका पूरा नाम है सेंट, मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल की रेंज कितनी है? ये जो ऐसे एंटी है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसकी रेंज पूछी है। तो इसकी रेंज है 15 से 20 किलोमीटर। इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के लिए। इतना भी आप जान लीजिए। डीआरडीओ, अगर इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म कब किया गया था? इसे फॉर्म किया गया था 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है इसके? अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीशा रेड्डी। अच्छा, कौन से मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल हैं? जो मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल हैं ये हैं राजनाथ सिंह, जिनके पास अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कार्यभार है। ये भी आप जान लीजिए, राजनाथ सिंह इसके लिए मिनिस्टर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 15 से 20 किलोमीटर सेंट मिसाइल की रेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन यानी एमओसी, जिसका पूरा अगर इंग्लिश में बोले तो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, जापान। भारत ने जापान के साथ साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल क्या है? जापान की जो कैपिटल है ये है टोक्यो। करेंसी क्या है? करेंसी है जापानीज येन। एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ येन। ये किसकी है? तो जापान की है। नेशनल स्पोर्ट क्या है? देखो, नेशनल स्पोर्ट पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी शायद पूछ भी लिया जाए। तो नेशनल स्पोर्ट है जापान का सूमो रेसलिंग। क्या है? सूमो रेसलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। अब क्या होगा? अब मार्केट में N95 मास्क जो हैं, इनकी जो कीमत होगी ये होगी 19 रुपये से लेके 49 रुपये के बीच। पहले ये मास्क 250-300 के आसपास मिल रहा था, लेकिन अब ये मास्क 19 से 49 रुपये के बीच मिलेगा। और 2 लेयर और 3 लेयर वाले जो मास्क हैं, इनकी कीमत होगी 3 से 4 रुपये के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अक्टूबर 2020 में एक आत्मनिर्भर भारत परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइए। अक्टूबर 2020 में एक आत्मनिर्भर भारत परीक्षण केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में किसी न किसी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मकसद क्या होगा इसका? मकसद है कि वुमेन्स को हैंडीक्राफ्ट, आर्ट्स एंड कल्चर की जो स्किल हैं उसकी ट्रेनिंग देना वुमेन के लिए। अब इसे स्टैब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो सीएम कौन है इसके? मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और अगर इसके गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलिस समरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस कॉमेमोरेशन डे। तो ये देखो, ये जो डे है ये हर साल 21 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये दिवस एक तो याद दिलाता है और सम्मान देता है उन ब्रेव पुलिसमैन को जिन्होंने अपना जीवन कर्तव्य पालन के लिए सौंप दिया है। तो याद रखिएगा, ये दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर या फिर लक्षद्वीप? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम लॉन्च किया गया। मकसद क्या होगा? मकसद होगा अर्बन जो पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन को
घर पर ही सेवाएं प्रदान करना, और इसे जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर है वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उधमपुर कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया पावर सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो देखो, भारत की रैंक एशिया पावर इंडेक्स ASI 2020 में है 4th। इसे पब्लिश कौन करता है ये आप जान लीजिए। इसे पब्लिश किया जाता है, सिडनी बेस्ड है। सिडनी कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट है, LOWI इंस्टीट्यूट। लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2020 को जारी किया गया है। अब इंडिया की रैंक 4th है, तो टॉप किसने किया है? देखो, पहले नंबर पे है अमेरिका USA, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान और चौथे नंबर पे है अपना देश भारत। देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के इंडेक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? लखनऊ, कोची, गुवाहाटी या पटना? तो ये किया है लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पर है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखो, सबसे ज़्यादा जो लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हैं। लोकसभा की कितनी है? 80 और राज्यसभा की कितनी है? 31। इतना आप जान लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं या फिर राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में भारत वियतनाम व्यापार फोरम का आभासी रूप से आयोजन किया गया। भारत और वियतनाम के बीच 2019-20 में कितने बिलियन डॉलर का व्यापार है? तो देखो, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है C, 12.34 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ भारत और वियतनाम के बीच 2019-20 में। अब बात करें एक्सपोर्ट की, मतलब भारत से वियतनाम में क्या चीज़ें भेजी गई, क्या चीज़ों का एक्सपोर्ट किया गया? तो फिशरी प्रोडक्ट, स्टील और फार्मास्यूटिकल्स। बात करें इंपोर्ट की कि वियतनाम से भारत में क्या आया? मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। अब वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी डोंग, वियतनामीज डोंग। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? वियतनाम के प्रेसिडेंट है ग्वेन फू ट्रोंग। लिख देता हूँ यहाँ पे NGUYN, ग्वेन। देखो N साइलेंट है इसमें, ग्वेन फू और ट्रोंग, ये वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 21 अक्टूबर 2020 को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना दर्ज किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है B, 268 दर्ज किया गया। देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 51 से 100 के बीच में है तो इसे संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। 101 से अगर 200 के बीच में है तो इसे मॉडरेट माना जाता है। और 201 से अगर 300 के बीच में है तो इसे पुअर यानी खराब माना जाता है। 301 से अगर 400 के बीच में है तो ये वेरी पुअर वाली कैटेगरी माना जाता है। और 401 से अगर 500 के बीच में है तो यानी स्थिति गंभीर है, अब ये सब्र है, यानी स्थिति यहाँ पे ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। तो इतना आप जान लीजिए, दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 21 अक्टूबर 2020 को ये 268 मापा गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो दिल्ली बेस्ड एग्जाम होते हैं, यानी दिल्ली के अपने स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको अपडेट हो। थैंक यू।